वज्रायाणम नमो लोए सब साहोड़। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की अत्सकारी चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की मुनि शेखर विमल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की आज हम चर्चा करेंगे राम के बारे में। राम हमारे आदर्श थे और आज हम देखते हैं पूरे देश में रावण को जलाया जाता है, जबकि हमें ये शिक्षा लेना है कि राम और रावण एक शिक्षा देते हैं कि हम कैसे उन्नति कर सकते हैं और अवनति भी हमारी कैसे होती है। तो पंक्तियां आती है ना कि घर घर रावण इतने राम कहां से लाऊं। तो अपने अंदर का जो रावण है उसका दहन करना है। कर्म दहन के माध्यम से ही हम रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अनादिकाल से अपने आत्म राम को हम प्रकट ही नहीं कर पा रहे हैं। और राम आराध्य भी है और आराधना भी। राम साध्य भी है और साधना भी। राम धारणा भी है और धर्म भी। राम कारण भी है और कर्म भी। राम युग भी है और पल भी। राम आज भी है और कल भी। राम ग्रस्त भी थे और संत भी। राम आदि में और अनंत भी। ये पंक्तियां किसी कवि के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं कि हम कैसे अपने आत्म राम को प्रकट करें अपने जीवन में। कैसे हम उन राम को स्थापित करें कि जिससे जो रावण है वह स्वतः समाप्त हो जाए। तो आज हम जैन धर्म के हिसाब से पद्म पुराण के आधार पर आज हम राम की ही चर्चा करेंगे, जिससे हमें ज्ञात होगा कि हम अपने जीवन में लाइफ मैनेजमेंट यानी जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने की कला राम भगवान राम के माध्यम से हम जीने की कला सीखेंगे। वह आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और हम कई बार स्वाध्याय कर ही नहीं पाते, हमें इतना समय नहीं रहता कि हम राम को जान पाएं। तो आज हम राम को ही जानने का प्रयास करेंगे कि तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय की बात है, उनके निर्माण के बाद एवं नबीनाथ भगवान के जन्म के पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ हुए और जिनकी 4 रानियां थी, अपराजिता यानी कौसल्या और सुमित्रा, केकया और सुप्रभा। एक दिन अपराजिता ने रात्रि के पिछले पहर में 4 स्वप्न देखे। स्वप्न बात पित्त कफ के कारण भी आते हैं अलग अलग, लेकिन 16 स्वप्न जो आते हैं वह तो सफेद हाथी, फिर सिंह, सूर्य, चंद्रमा। प्राचीन कालीन रानी ने राजा से उन स्वप्नों का फल पूछा तो बस चंद्रमा जो प्रातःकालीन रानी ने राजा से उन सपनों का फल पूछा तो राजा ने कहा, हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य के कारण ऐसा पुत्र होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। तदनंतर सुमित्रा रानी ने भी एक दिन रात्रि के पिछले पैर में 3 स्वप्न देखे। लक्ष्मी और कीर्ति कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही है। ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देखा।
घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। रानी ने प्रातः काल राजा से इन सपनों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि जो युग प्रधान होगा, महातेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। अथानंतर समय पूर्ण होने पर अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ ने बहुत उल्लास के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया, जिसके नेत्र कमल के समान। अतः माता पिता ने पुत्र का नाम पद्म रखा। पद्म का अर्थ कमल होता है, और जो पद्म पुराण लिखा गया है, राम भगवान का नाम पद्म रखा गया था। और तदनंतर सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को जन्म दिया। इसका भी जन्मोत्सव मनाया गया। शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे, और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों को सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। महापुरुषों का जब जन्म होता है तो अपने आप ऐसे निमित्त दिखने लगते हैं, वैसे ही निमित्त दिखने लगे। प्रौढ़ नीलकमल के भीतरी भाग के समान, जिसकी आवा थी, जो कांति रूपी जल में तैर रहा था और अनेक अच्छे अच्छे लक्षणों सहित था, ऐसे उस पुत्र का नाम माता पिता ने लक्ष्मण रखा था। तदंतर केकया ने भरत को जन्म दिया और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। युवावस्था होती राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने मुनिराज से अपने पूर्व सुनकर जाति स्मरण हो गया, और उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया तथा अपना राज्य पद अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देने के लिए निश्चय किया। किंतु केकया को दिए हुए वरदान के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने सर्वभूत हित मुनिराज से 72,000 राजाओं के साथ दिगंबरी मुनि दीक्षा धारण की। उधर राम ने विचार किया कि यदि मैं अयोध्या में रहूंगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, तब मां केकया की अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी, अतः मुझे स्वयं अयोध्या छोड़कर जाना चाहिए। तब राम ने प्रस्थान किया। तब साथ में सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने भी प्रस्थान किया। अयोध्या वासियों ने श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्रार्थना की, आप वापस अयोध्या चलिए, किंतु श्री राम के वापसी की प्रार्थना न मानने के कारण भरत निराश होकर वापस लौट गए और राज्य का पालन करने लगे। उसने द्वितीय पट्टारा के समक्ष प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनि दीक्षा ले लूंगा, तथा राम लक्ष्मण सीता सहित दंडक वन में जाकर रहने लगे। रामचंद्र जी ने उसी वन में साहस गति विद्याधर की माया विक्रिया से परेशान हो सुग्रीव को उसकी पत्नी सुतारा वापस दिलाई। वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनियों का उपसर्ग दूर किया, तथा दंडक वन में कर्णरवा नदी के तट पर सुगुप्ती नामक और गुप्ती नामक 4 रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के पश्चात वहां पंचाश्चर्य हुए। एक दिन लक्ष्मण वन में भ्रमण करते करते दूर निकल गए। उन्हें एक ओर से अद्भुत गंध आई। उसी गंध से आकृष्ट हो वे उस ओर बढ़ते गए। एक बांस के भिड़े में संबूक सूर्यहास खड़क सिद्ध कर चुका था, और एक विद्या होती है सूर्यहड़स, वो जो विद्या होती है तलवार संबंधी, वह सिद्ध कर रहा था। बैठा हुआ था, जैसे मैच होता है, फाइनल होता है, सेमीफाइनल होता है, बस अब फाइनल की ओर ही था। लक्ष्मण जी वहां से निकले और उन्होंने खड्ग उठाई और उनको वह विद्या सिद्ध हो गई। अब उन्हें सोचा ट्राई करते हैं। जैसे ही झाड़ियों में ट्राई किया और वो शंभु जो बैठा था उसका सिर घट गया। यानी इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि पुण्य पाप की महिमा क्या है। उसने 12 साल विद्या सिद्ध की, लेकिन वही अपनी विद्या से मरण को प्राप्त हो गया। और लक्ष्मण जी का पुण्य था कि
बिना उसके उनको विद्या की प्राप्ति हो गई। तो अब शंभुक राजा रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र था। प्रतिदिन पुत्र को भोजन देने के लिए वह आती थी। उस दिन पुत्र के 2 टुकड़े देख उसके दुख का पार नहीं रहा। उसका करुण विलाप आकाश में गूंजने लगा। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण के सौंदर्य से उसका मन हरा गया और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए छल से कन्या बन गई। राम लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए और कामेक्षा पूर्ण न होने से चंद्रनखा को पुत्र सुख ने फिर दबाया। उससे विलाप करती हुई वह अपने पति खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने स्वयं आकर पुत्र को मरा देखा। उसका क्रोध उबल पड़ा। वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ। खरदूषण ने रावण को भी इस घटना का समाचार दिया। खरदूषण इधर लक्ष्मण के साथ घमासान युद्ध होता है, उधर रावण उसकी सहायता के लिए आता है, किंतु बीच में सीता को देख मोहित हो जाता है। छल से सिंहनाद कर राम को लक्ष्मण के पास भेज देता है और सीता को अकेली देख हरण कर ले जाता है। जटायु पक्षी ने अपने पंखों के आघात से रावण के समस्त शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर इष्ट वस्तु में बाधा डालने से तदनंतर क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने हस्ततल से के प्रहार से ही जटायु को मारकर नीचे गिरा दिया। वह पक्षी कैंके करता हुआ मूर्छित हो गया। तत्पश्चात बिना किसी विघ्न के रावण सीता को पुष्पक विमान से विलाप करती हुई सीता को लंका ले गया। उसने उसे लंका के उद्यान में रखा तथा सीता ने संकल्प कर लिया कि जब तक श्री राम का संदेश ना मिलेगा तब तक के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग। ऐसे सीता जी के लंका में 11 उपवास हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी सीता को खोजते हुए लंका में पहुंचे तथा श्री राम के द्वारा प्रदत्त अंगूठी सीता जी की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हो गई। उसके मुख पर मुस्कान आ गई। सीता जी ने आहार पानी ग्रहण किया तथा राम के समाचार सीता जी को सुना दिए। तत्पश्चात हनुमान जी श्री राम के पास वापस आ गए और राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सेना सहित रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर गए। पहले रावण को समझाया कि मेरी सीता वापस कर दो अन्यथा युद्ध होगा। रावण तैयार नहीं हुआ तथा रावण का भाई विभीषण भी रावण का पक्ष छोड़कर राम के दल में आकर मिल गया। राम और रावण की सेना में लगभग 4.5 माह तक युद्ध चलता रहा। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया तो वह 3 प्रदक्षिणा दे चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है एवं लक्ष्मण नारायण घोषित होते हैं और उसी चक्र से रावण प्रति नारायण का वध कर देते हैं। तदनंतर श्री राम ने कहा अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं और अच्छा हो कि हम सब लोग मिलकर परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के शरीर का दाह संस्कार करें और कपूर अगरू आदि उत्तम पदार्थों से रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही भरत ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देकर गर्भवती सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत वक्र ने सीता जी से कहा, माँ राम से कोई संदेश कहना है क्या? तब सीता ने कहा, सेनापति आप यह बोल देना जिस प्रकार से प्रजा के कहने से आपने हमें छोड़ दिया उस प्रकार से धर्म को नहीं छोड़ना और छोड़ देना। तो निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ने से कृतांत वक्र बहुत रोया और कहा, माँ ऐसा आशीर्वाद दो कि कभी किसी की नौकरी ना करना पड़े
और अथानंतर पुण्य युग से सीता के समीप राजा वज्रजंग आया। उसने सीता को बड़ी बहन बनाकर अपने महल में ले जाता है। वहीं श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सीता ने अनंग लवण यानी लब और मदनांकुश यानी कुश नामक युगल पुत्रों को जन्म दिया। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक से शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त कर बड़े होने पर उन पुत्रों को अपनी मां की पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया। युद्ध हुआ। जब राम की सेना भी उन पुत्रों को ना जीत सकी तब नारद जी ने राम लक्ष्मण से उनका रहस्य प्रकट किया। तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर पुत्रों का नाम पुकारा और वे पिता काका पुत्र आपस में प्रीति भाव को प्राप्त हुए। कुछ दिन पश्चात हनुमान सुग्रीव आदि ने राम से सीता को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। राम की आज्ञा से सीता का आगमन हुआ। तब राम ने सीता से कहा, मैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूं, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका को दूर करो। स्वामी के ऐसे विश्वसनीय वचन सुनकर प्रसन्न चित्त सीता ने कहा कि मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयंकर विष पी जाऊं अथवा अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊं अथवा तोला पर चढ़ सकती हूं। तब राम ने सीता को अग्नि में प्रवेश करो। राम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि दो पुरुष गहरा अर्थात 2 पुरुषों की गहराई के बराबर एक गड्ढा और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो और ऐसी पापी बनाकर उसे काला गुरु तथा चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो और उसमें ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हों। ऐसी अग्नि तैयार हो गई तथा सीता के लिए आदेश दिया कि इसमें प्रवेश कीजिए। सीता जी ने अग्नि की लपटों में प्रवेश करने से पूर्व ऋषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया। सिद्ध परमेष्टि समस्त साधु मुनि सुब्रत नाथ तीर्थंकर को नमस्कार कहा, हे अग्नि, यदि मैंने राम को छोड़कर किसी अन्य मनुष्यों को सपने में भी मन वचन और काय से धारण नहीं किया है, यह मेरा सत्य है। यदि मैं मिथ्या कह रही हूं तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म कर दे, राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के अलावा किसी अन्य मनुष्य को मन में धारण किया है तो विशुद्धि से सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया। परंतु आश्चर्य की बात कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। जल से वह पापी का लबालब भर गई। सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गईं। तब राम ने सीता से राजमहल में चलने का आग्रह किया, किंतु सीता ने कहा कि मैं भवन की ओर नहीं वन की ओर जाऊंगी और आत्मा कल्याण करूंगी। राम की आज्ञा ले सीता ने पृथ्वी मती आरिका के व्रतों को अंगीकार किया एवं 62 वर्ष तक घोर तपस्या करती हुई आयु के अंतिम 33 दिनों की संलेखना धारण कर स्त्री पर्याय को छेद कर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। एक दिन भातृ प्रेम की परीक्षा करने देवों के द्वारा ऐसा कहने पर कि राम की मृत्यु हो गई, सुनते ही लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो जाते हैं। राम मोह के वशीभूत हो लक्ष्मण के सब को अपने कंधे पर रखकर 6 माह तक भातृ मोह के कारण भटकते रहे। इसी बीच लवकुश भी दीक्षा ले चुके थे। राम की हालत देखकर देवों के द्वारा जटायु एवं कृतांतवक सेनापति का जीव अनेक प्रकार से संबोधे जाने के पर प्रतिबोध को प्राप्त हो सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण के सब का दाह संस्कार किया और अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राज्य दिया तथा कुछ अधिक 16,000 राजाओं के साथ कृता सुब्रत नामक मुनिराज से मुनि दीक्षा अंगीकार की। एवं दीक्षा की रात को ही मुनि राम को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि राम ने घोर तपस्या करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगी गिरी यानी मांगी तुंगी से निर्माण को प्राप्त किया। तो रावण जो था वह राक्षस, उसका वंश था, वह विद्याधर 3 खंड का स्वामी, अत्यंत सुंदर नीतिवान एवं नियम का पक्का था।
उसने अनंत बल केवली के समक्ष नियम लिया था कि जो पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसे जबरदस्ती ग्रहण नहीं करूंगा। और रावण का भाई भानुकर्ण जो कुंभकर्ण था, उसकी ससुराल कुंभपुर में थी। जब उसकी ससुराल पर किसी ने आक्रमण किया तो उसके ससुर ने स्नेह से भानुकर्ण के कर्ण कुंभ पर पड़े, अर्थात वहां के दुख भरे शब्द सुने, तब उसका नाम कुंभकर्ण हुआ। और जो हनुमान जी थे वे कामदेव थे, वानरवंशी थे। हनुमान जी का जन्म सैल अर्थात पर्वत पर हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो उनके मामा प्रतिसूर्य जब विमान से अपने नगर में जा रहे थे, तब हनुमान विमान से नीचे गिर गए और वह शिला चूर्ण चूर्ण हो गई। किंतु हनुमान जी तो खेल रहे थे, इससे माता एवं पिता के मामा ने उनका नाम श्रीशैल रखा। तो हनुमान का जन्मोत्सव हनुरूही द्वीप में मनाया गया, इससे इनका नाम हनुमान पड़ा। और उन्होंने दीक्षा धारण करके तुंगगिरी से मोक्ष प्राप्त किया। तो इस प्रकार से अब हम आज रावण का दहन करते हैं, लेकिन देखें तो सबके अपने अपने कर्म होते हैं। हमें अपने अंदर के आत्म राम को प्रकट करना है और अपने रावण जो कर्म रूपी रावण है उन कर्मों को दहन करके हम उस आत्म राम को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे जिनवर का नाम राम, हे जिनवर तुम्हें प्रणाम। तो मेरे अंदर दो शक्तियां होती हैं, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। अगर हम जैसे जल होता है ना, जब मिट्टी को निकाला जाता है तब जल प्रकट होता है, इसी प्रकार से हम जब बुरे कार्यों को छोड़ते चले जाते हैं, अच्छे कार्यों को करते चले जाते हैं, तो अपने आप हमारे अंदर वह राम प्रकट हो जाते हैं। तो आज कई जगह कितने सारी हिंसा होती है और वही परंपरा चली आ रही है कि लोग रावण को जलाते चले आ रहे हैं। कितने ऐसे कर्मों का बंध होता है, इतने सारे हिंसा के कार्य होते हैं। और पटाखे भी चलाते हैं, दीपावली जब आएगी तो जैन लोग भी चलाते हैं और सभी चलाते हैं, जबकि सरकार उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इतने सारे जीवों का घात होता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। इसके साथ साथ अन्य बीमारियां भी होती हैं और कितने लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, करोड़ों रुपए बर्बाद भी हो जाते हैं। तो आज का यह जो प्रसंग है वो राम कैसे बने राम, और हम भी अपने जीवन में राम को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर साधु है, शैतान है, दोनों तरह के व्यक्तित्व हैं। हम जिस व्यक्तित्व को प्रकट करना चाहें, जैसे विद्युत की धारा होती है, उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है। यदि हम बैलेंस बनाएंगे, अगर ऊपर उठना है तो ऊपर की ओर प्रयास करना होगा और नीचे करेंगे तो नीचे चले जाएंगे। इक्वल यानी बराबर रहना है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दो धाराएं हमारे अंदर प्रवाहित होती रहती हैं। यदि हम अपने जीवन में अच्छा व्यक्तित्व प्रकट करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर राम को प्रकट करना होगा। हम अपने जीवन में राम को स्थान दें और घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं। तो रावण का व्यक्तित्व ज्यादा लोगों के अंदर रहता है, राम तो चुनिंदा ही रहते हैं। और ऐसे राम हमारे अंदर प्रकट हो जाएं कि जिससे हम अपने जीवन में तरक्की कर सकें, हमारा जीवन अच्छा बन सके, हमारे सब के जीवन में राम आए, हम सबके जीवन में राम आएंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडल की